आज 4 नवंबर 2025। कल अपनी पदयात्रा में 9वें जन्म ज्योतिर्लिंग बैजनाथ के मैंने दर्शन करे। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का जो है शिव पुराण के अनुसार रावण जो थे वो शिव जी की पूजा करके या कहो के हट में अपने उनसे शिवलिंग लेके चले थे। और हजारों साल पहले भी 2 रास्ते ही थे भारत में प्रवेश के कैलाश मानसरोवर से। एक तो उत्तराखंड से था और दूसरा सिक्किम। आज भी चीन का कब्जा है तो चीन भी हमें 2 ही रास्तों से कैलाश पर्वत जाने जाता है, सिक्किम से विशेष रूप से, उत्तराखंड से नहीं। और उस युग में जब भगवान राम के पिताजी श्री दशरथ जी महाराज का शासन था तो उनका वर्तमान की दिल्ली से लेकर पटना बिहार तक था। वर्तमान के विशेष बात यह थी कि राजा दशरथ से वो हारा व्यक्ति था तो उनके राज्य में प्रवेश कर नहीं सकता था। उत्तराखंड दिल्ली तक जो है शासन होने की वजह से उत्तराखंड के क्षेत्र से निकलना मुश्किल था उसका। उस पौराणिक रूप से भी सिद्ध होता है कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना यहीं हुई थी, झारखंड में स्थित है। झारखंड में वैद्यनाथ धाम के दर्शन हो गए। धाम भी कहते हैं यहाँ पे लोग। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे शक्तिपीठ भी है, माता सती का हृदय यहाँ पे ही गिरा था। खैर विशेष जानकारी नहीं है। और हाँ, एक विशेष चीज़ यहाँ पर कांवर चलती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती कांवर यात्रा और दूसरी होती डाक, जिसमें कि जल उठाकर गंगा जल सुल्तानगंज से ठीक 24 घंटे में अर्पित करना होता है। और एक यहाँ पे देवी हैं या को महिला बड़ी विश्वविख्यात हैं। वो जितने भी सावन के सोमवार पड़ते हैं हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष जितने सोमवार होते हैं, हर बार वो जल उठाकर शिवलिंग पे अर्पित करती हैं, ज्योतिर्लिंग पर। ये तो विशेष चीज़ हुई। और राज्य सरकार भी उनको बड़ी सुरक्षा देते हैं, क्योंकि बहुत से कांवर के व्यक्ति होते हैं, भक्तजन होते हैं या भोले कह सकते हैं लोग, विशेष रूप से उनको भोले भंडारी के पूजक उनके चरण छूने लपकते हैं। तो उनको इसलिए बचाना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि उनको कुछ किसी प्रकार का नुकसान हो जाए। अब यहाँ से पूरे देश में सभी जगह घूमा, मुझे सबको बताना पड़ा कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग शिव पुराण के अनुसार कामरूप देश, वर्तमान में जिसे आसाम कहते हैं, वहाँ पर है। लेकिन लोग मानने पर तैयार नहीं। वो कहते नहीं, भीमा शंकर जो है वो पांडवों के भाई भीम ने स्थापित करा था पूना में। दूसरी बात, शिव पुराण में जो लिखी है वर्णन है, हाथी और 1 सींग वाला गैंडा वो वहाँ आसाम में ही होते हैं। पूरे देश में, दुनिया में कहीं पर भी 1 सींग वाला गैंडा नहीं होता है। ये विशेषता है। और तीसरी विशेष बात, शिव पुराण के अनुसार जो रावण का भाई कुंभकर्ण था, उसने एक विधवा राक्षसी के साथ दुष्कर्म करा था। और उसका जो पुत्र हुआ था तो वो विधवा थी राक्षसी। जो पुत्र ने पूछा था उससे, तो राक्षसी माता से अपनी, तो उन्होंने बताया था कि जो मेरे पति थे उनको राम ने मारा, जो तुम्हारे पिता कुंभकर्ण उनको भी राम ने मारा है। तो उसका नाम भीम था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, वरदान प्राप्त करा और देवलोक पे कब्जा करा। उसके बाद कामरूप देश, जिसे वर्तमान में आसाम कहते हैं, वहाँ के राजा को बंदी बनाया। राजा शिव जी के पुजारी थे, उन्होंने
पार्थिव लिंग बना के पूजन करा प्रारंभ, तो वो तोड़ने पहुंच गया उस शिवलिंग को। तभी शंकर जी उसमें प्रकट हुए विस्फोट से। उनका युद्ध हुआ उस भीम नाम के राक्षस से। फिर उसके बाद नारद मुनि ने कहा शिव जी से कि कहाँ प्रभु युद्ध कर रहे हैं इससे, इसको भस्म कीजिए। शिव जी ने उसको भस्म करा। उसका चूँकि राजा उनका पूजक था, श्रद्धावान था, राजन से पूछा कि क्या वरदान दूँ मैं। तो राजन ने कहा प्रभु इस क्षेत्र में आपका होना आवश्यक है, आप यहीं समा जाइए ताकि लोगों में देवत्व की भावना बढ़े। तो शिव जी ने चूँकि जो पार्थिव लिंग से उत्पन्न हुए थे वो उसी में समा गए। और वो क्षेत्र जो है गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर के पास ब्रह्मगिरी पर्वत पर भीमा शंकर के नाम से इस समय भी है। जय भवानी। मैं उसी रास्ते जा रहा हूँ, यहाँ से भागलपुर, भागलपुर से कटिहार, कटिहार से सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी से गुवाहाटी। कुल दूरी 819 किलोमीटर है यहाँ से। जय भवानी।